नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के गांधी मैदान में आज 29 जून 2025 को एक बार फिर बड़ी और ऐतिहासिक रैली हुई है। इस रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किया गया। रैली का उद्देश्य था केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ आवाज उठाना और अल्पसंख्यकों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा करना। इस पूरे कार्यक्रम को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली के नाम से प्रचारित किया गया था। गांधी मैदान में जुटी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि यह मुद्दा अब सिर्फ वक्फ संपत्तियों का नहीं बल्कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह रैली बिहार में अगले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष को संगठित करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार करने की कोशिश है। आज की रैली में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, महासचिव और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, सांसद इमरान मसूद, सांसद तारिक अनवर, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, एनएसयूआई राष्ट्र प्रभारी कन्हैया कुमार, सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, एएसआईसीसी के राष्ट्र सचिव तौकीर आलम, बिहार अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन उमेर खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों समर्थक शामिल हुए। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक वर्गों और संविधान को मानने वाले आम लोगों के बीच एक संदेश देना चाहती थी कि वह उनके अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे है। कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषणों में बार बार इस बात को दोहराया कि यह कानून सिर्फ एक धार्मिक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर हमला है। वक्फ संपत्तियां उन गरीबों, अनाथों और वंचितों की संपत्ति है जिनके लिए समाज के सदियों से उन्हें संरक्षित रखा है। अब सरकार उन्हें हड़पना चाहती है और इस प्रक्रिया में वह संविधान की मूल भावना का भी उल्लंघन कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां लगातार संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेकर अल्पसंख्यक समाज को डराने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। कन्हैया कुमार ने कहा कि सिर्फ एक कानून का मामला नहीं है बल्कि यह देश की आत्मा यानी संविधान पर चोट है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार वक्फ की जमीनों को सरकारी नियंत्रण में लेने की योजना बना रही है, यह वही तरीका है जैसे अंग्रेजों ने भारतीय संस्थानों को कमजोर किया था। राजेश कुमार ने कहा कि गांधी मैदान में से हमेशा परिवर्तन की आवाज उठी है और इस बार भी आंदोलन एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर गरीब, हर अल्पसंख्यक और हर शोषित के साथ खड़ी है और संविधान के साथ किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेकर सिर्फ संपत्ति नहीं ले रही है, वह शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की रीढ़ पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून में लाखों लोग प्रभावित होंगे और अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन यह विधेयक इस अधिकार को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह विधेयक वापस नहीं लिया तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह रैली कई संकेत दे रही है। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी बिहार मुसलमानों और वंचित वर्ग के मतदाताओं को एक बार फिर अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरा यह कि रैली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक राजनीतिक गठजोड़ की नींव भी रख सकती है जिसमें अन्य विपक्षी दल भी जुड़ सकते हैं। गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ और नेताओं की सक्रियता यह भी दर्शाती है कि कांग्रेस अब सिर्फ सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। यह रैली कांग्रेस के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी थी ताकि यह दिखाया जा सके कि उसकी जमीनी पकड़ अभी भी बरकरार है। इस रैली का एक और बड़ा राजनीतिक संदेश यह है कि कांग्रेस अब मुसलमानों के मुद्दे को खुलकर उठाने के पक्ष में है। पिछले कुछ वर्ष में पार्टी पर यह आरोप लग रहा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकी हुई है, लेकिन इस रैली में मुस्लिम नेताओं की अगुवाई और वक्फ मुद्दे पर खुलकर विरोध है। यह धरना बदलने की कोशिश की गई है। भीड़ में शामिल लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे जिन पर लिखा था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ और हमें हमारे हक चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी और हम संविधान के साथ है। यह नारे सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता की चेतना और असंतोष को व्यक्त कर रहे हैं। रैली में यह भी साफ दिखा है कि अब
लोग अब अपने मुद्दों को लेकर जागरूक हैं और रणनीतिक दलों से जवाबदेही भी मांग रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं को बार बार यह आश्वासन देना पड़ेगा कि वे संसद से सड़क तक इस कानून का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएगी। गांधी मैदान की इस रैली ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि बिहार की राजनीति में फिर से सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में आ रहे हैं। यह राजनीति की उस धारा का पुनरागमन है जो कभी लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं की पहचान थी। इस रैली का असर आने वाले हफ्तों में जरूर देखने को मिलेगा। अगर अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है और अगर सरकार इस विधेयक को लेकर पीछे नहीं हटती तो इसे चुनावी मुद्दा बनाकर विपक्ष जनता के बीच जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि 29 जून 2025 की यह रैली सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश, एक सामाजिक चेतावनी और एक लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत थी। यह संदेश न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए था कि संविधान की रक्षा के लिए लोग तैयार हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज किया है और मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले में जो माननीय चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव तो 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, उसमें इनके वोटर लिस्ट में नाम काट दिए जाएंगे तो आप क्या समझते क्या होगा? किनके नाम कटेंगे? गरीब का नाम कटेगा, मजदूर का नाम कटेगा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका नाम कटेगा और किसान का, मजदूर का नाम कटेगा। साथियों, बिहार के लोगों के साथ ये घोर अन्याय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। अब क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। बिहार जो कि उस समय भी भौगोलिक दृष्टि से झारखंड अलग हो गया था, काफी बड़ा राज्य और साथ में बारिश में तो वैसे भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं सकता। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो भी बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला है। जो हाउस टू हाउस बीएलए को जाना है उसके लिए केवल 30 दिन रखे गए थे और 25 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने 25 जून से चालू करने का कहा और 26 जुलाई को बंद कर देंगे हाउस टू हाउस, यानी कि पूरा 1 महीना भी इनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने 25 जून से तो चालू कर रहे हैं लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी भी नहीं है पूरी के पूरी। और आप जिस इंटेंसिव रिवीजन को 2 साल लगे थे, आप 28 दिन के अंदर इसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी बरसात के समय। क्या ये व्यवहारिक है? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से आपने चर्चा नहीं करी और उन पर थोप दिया कि आप श्रीमान जाइए, आप अपने पार्टी को लगाइए और आप इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का आप सहयोग करिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।